जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। बाइबल स्पष्ट रूप से इन सभी गतिविधियों की निंदा करती है और मना करती है कि उनसे क्या जुड़ा है, क्योंकि ये सारी शक्तियां परमेश्वर के विरुद्ध में काम करती हैं। पर सवाल है, क्या ये शक्तियां मसीही लोगों पर हावी हो सकती है? इसका जवाब हम वीडियो के आखिरी तक बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शैतान एक धोखा देने वाली शक्ति है, क्योंकि शैतान चमत्कार कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोगों को भरमा सकता है और स्वयं को स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। जैसा कि आप 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 पद में देख सकते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। प्रभु के प्रिय, शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। बाइबल ऐसा बताती है कि अन्य जातियों ने प्राचीन मिस्र में और बाबुल में जादू टोना का अभ्यास किया था, और परमेश्वर ने अपने बच्चों को उनकी प्रथाओं को अपनाने से आगाह किया। प्रभु के प्रियो, शैतान जादू, चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के पास से आया प्रमाणित करने के लिए लाठी फेंकी और वो सांप बन गया। आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय के 11 पद में, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसा मूसा ने किया था। चिन्ह चमत्कार दिखाना शैतान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये शक्तियां हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करती हैं और परमेश्वर इनके खिलाफ है। जादू मंत्र के खिलाफ है परमेश्वर, टोना भूत सिद्धि इन सब के खिलाफ है परमेश्वर, उन मुहूर्तों के खिलाफ है जो लोग मुहूर्त देख करके काम करते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 9 पद में आप जब देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब उस देश में तू पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भाभी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूत का इतिहास 33 अध्याय के 6 पद से पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र उस शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने लगा और टोना और तंत्र मंत्र करने लगा और ओझों और भूति सिद्धि वालों से संबंध रखने लगा। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। प्रभु के प्रियो, इन कामों से यहोवा प्रसन्न नहीं होता है। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी मुहूर्त पे विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी तंत्र मंत्र और तमाम प्रकार की भविष्यवाणी करने वाली, भावी कहने वाली आत्माओं पर विश्वास करते हैं, जो यहोवा इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु के प्रियो, शैतान कभी कभी मनुष्यों में होकर के आपके सम्मुख, आपके सामने आता है और ओझा और टोनहों के पास जाने की सलाह देता है। पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय 19 पद को देखेंगे, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? आप उससे कह सकते हैं, क्या परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी नहीं है? और परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है, मुझे इन शक्तियों की कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे उन शक्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु के प्रियो, शैतान का अंत विनाश तो है ही, परमेश्वर उसको आग और गंधक की झील में तो डालेगा ही, साथ ही साथ इन उसके बातों को मानने वाले और ये सारी क्रिया करने वालों के भी साथ क्या होगा। आप मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 5 पद को पढ़ सकते हो। इस प्रकार से लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पर आपका सवाल है, क्या हम मसीह में हैं तो शैतान की शक्तियां मुझ पे हावी हो सकती हैं या मुझ पे प्रभुता कर सकती हैं? प्रभु के प्रियो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं,
यीशु मसीह ने आपको कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। वो तो जगत का ज्योति है ही, पर आपको भी कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और शैतान की शक्तियां अंधकार हैं। वो ज्योति में जा ही नहीं सकती हैं, वो आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती हैं, पर आपके ऊपर हावी भी हो सकती हैं। इस सवाल का उत्तर आपको देने के लिए मैं आपको प्रभु के प्रिय, से पहले कि मैं आपको वचन में लेके चलूं, मैं आपको बता दूं, शैतान आप पे हावी हो सकता है यदि आप यीशु मसीह से कनेक्ट नहीं हैं, यदि आप यीशु मसीह पे पूरी रीति से विश्वास नहीं करते हैं, यदि आप यीशु मसीह का भय नहीं मानते हैं, शैतान आपके ऊपर कब्जा कर सकता है। आप यशायाह की पुस्तक 19 अध्याय का 2 पद से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। वहां जब परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर नाराज हुआ तो इस प्रकार से यशायाह लिखते हैं, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे, प्रत्येक अपने भाई से और हर एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेगा, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टोनहों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही बाणी है। प्रभु के प्रियो, हम यदि यीशु मसीह में हैं, विश्वास में परिपक्व हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, उसका भय मानते हैं, इस बात की 100% गारंटी है, शैतान आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता है। यदि आप यीशु मसीह में टेम्परेरी रिलेशन रखते हैं, यदि आप यीशु मसीह में टाइम पास वाला मतलब रखते हैं, नाम धराई मसीह हैं, शैतान आपको गिरा सकता है, शैतान आपको नाश भी कर सकता है। पर यदि आप यीशु मसीह में निरंतर लगे हुए हैं, निरंतर प्रार्थना में हैं, निरंतर घुटने टिकाने में लगे हैं, निरंतर उपवास में हैं, शैतान आप पे प्रभुता नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं। पर यदि आप यीशु मसीह में परिपक्व नहीं हैं, यीशु मसीह में अच्छा आपका रिलेशनशिप नहीं है, शैतान आपके ऊपर हावी हो सकता है। प्रभु के प्रियो, मैं आपको बताऊं, यदि आप यीशु मसीह में हैं, मेरी एक सलाह है, तो आप दिल से, तन से, मन से यीशु मसीह में विश्वास करें, शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आज के वचन से आपको समझ में आया होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। वीडियो में कुछ भी ऐसी बातें हो जो आपको मुझे सलाह देने में लगता है, तो आप कमेंट में मुझे सलाह भी दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।